सुंदर कीर्तन कराने हमारे अजय प्रभु को बहुत ही सुंदर विग्रह के दर्शन है। प्रभु आज कहाँ के विग्रह थे ये? गुंटूर की है प्रभु जी। गुंटूर के। हरि बोल। और सभी भक्तों को हृदय से धन्यवाद कीर्तन में भाग लेने के लिए। तो अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं, ठीक है ना। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपद कमलं श्री गुरु वैष्णवांच च श्री रूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वादेतम सावभूतम परिजम सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा वितांत च नम ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश धारिणे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। मुखम करोति वाचालम पंगुलंघ्येगिं यत्किपातम हम वंदे श्री गुरुम दीनतारिणम्। परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। आज के इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा गोविंद राधा माधव परम वैष्णव गुरु परम साधु की असीम कृपा से हम सब भक्त लोग मिलकर श्रीमद् भागवतम के ऊपर चर्चा कर पा रहे हैं। कैंटो 5 में है, अध्याय 4 श्री भगवान ऋषभदेव के लक्षण। ये शायद हमने कंप्लीट किया या बाकी है। तो उसके पहले हम लोगों ने जो भी 3 अध्याय कंप्लीट किए हैं उसको हम डिटेल में थोड़ा सा संक्षेप में समझते हैं। कैंटो 5 शुरू होता है। शांभु मनु के प्रथम पुत्र प्रिव्रत भगवान के परम भक्त हैं, जिनको भगवान नारद जी के संरक्षण में रह करके उनके निर्देश में वो भक्ति कर रहे थे। और अभी हम लोगों ने कैंटो 4 तक में पढ़ा। लास्ट में क्या पढ़ा था? प्रचेताओं के पुत्र हैं दक्ष, जो भी प्रचेता भी चले जाते हैं भगवान की ये भक्ति करने के लिए, और उधर में दक्ष भी भक्ति करने के लिए चले जाते हैं। विदुर जी मैत्र मुनि से आशीर्वाद प्राप्त करके ज्ञान प्राप्त करके हस्तिनापुर चले आते हैं। अब राज सिंहासन पर बैठने के लिए कोई नहीं रहता है। उस समय शांभु मनु को चिंता होती है और फिर अपने प्रियव्रत जो उनके बड़े पुत्र है, ज्येष्ठ पुत्र है, उनको वो समझाते हैं। तो प्रियव्रत चैप्टर 1 शुरू होता है। शीर्षक है महाराज प्रियव्रत का चरित्र, जिसमें परीक्षित मुनि अब इससे पूछ रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी से पूछ रहे हैं, हे मुनि, जो भगवान के चरण कमलों में जिसने अपने को समर्पित कर लिया, भगवान के चरण कमलों का दिव्य प्रेम अमृत पान अनुभव कर लिया है, वह पुनः गृहस्थ जीवन को कैसे स्वीकार कर सकता है? पहला तो ये।
फिर दूसरा कहते हैं चलो गृहस्थ जीवन स्वीकार करने के बाद पुनः अनासक्त होकर के फिर भगवान की भक्ति में कैसे लग जाता है। तो उसके उत्तर में सुखदेव गोस्वामी जी बहुत सुंदर उत्तर देते हैं, और इसमें हम लोग एक तत्व ज्ञान को समझेंगे। ये स्थापित करना चाह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी जी, न मैं भक्ता प्रणिष्यति, मेरी भक्ति कभी नष्ट नहीं होती है, भक्त्या माम भी जानाति। हे अर्जुन, मैं केवल भक्ति के द्वारा ही जाना जा सकता हूँ, अदरवाइज नाहम प्रकाश सर्वस्व योग माया समाविता, अदरवाइज मैं अपनी योग माया से अपने को आच्छादित रखता हूँ। भौतिकतावादी मेरे को, मेरी भौतिकतावादी की छोड़ो, बड़े बड़े योगी ज्ञानी तक भी मुझे नहीं समझ पाते। लेकिन यहाँ पर बताने प्रिव्रत सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, चूंकि वो भगवान के परम भक्त है, नारद जी उनके गुरु है, दिव्य ज्ञान प्राप्त किया है, वो मुक्त पुरुष है, भौतिक आसक्ति से ऊपर है, तो एक बार जी जो भगवान की पूर्ण रूप भक्ति में अपने को समर्पित कर लेता है, हो सकता है किसी कारण से भक्ति में कुछ रुकावट आ जाए, लेकिन भक्ति कभी विनष्ट नहीं होती। इसलिए कहते हैं कोई भी भौतिक बाधा उस परम पद को जिसने प्राप्त कर लिया है उसे कभी नहीं छोड़ता, भक्ति बनी ही रहती है। पूरे भागवतम में, पूरे आप देख लीजिए शास्त्रों में कहीं भी ऐसा नहीं है कि जिसने एक बार भक्ति की हुई हो वो भक्ति उसकी विनष्ट, क्योंकि भक्ति शाश्वत है। ये कैरी फॉर्ड हमारे संग हो, हमारा सब कुछ खत्म यहाँ पे हो जाएगा। जिस प्रकार मधुमक्खी होती है ना, मधुमक्खी खूब इकट्ठा करती है, बेचारी खूब से इकट्ठा करती है, और उसके बाद में जो शहद लेने वाला आता है क्या करता, धुआं आग जलाता है, मधुमक्खी को खत्म कर देता है, शहद लेके चला जाता है। उसी प्रकार काल, काल क्या करेगा, हमने जो भी इकट्ठा किया है, जो भी ऐश्वर्य गुण प्राप्त किया है, वो काल क्या करेगा, काल मृत्यु आने के पहले हमको छोड़ देना पड़ेगा या मृत्यु के समय छोड़ देना ही पड़ेगा। केवल एक ही चीज साथ जाएगी, भगवान की भक्ति। ये स्थापित यहाँ पर करते हैं सुखदेव गोस्वामी जी, परीक्षित महाराज को कहते हैं। और उसके आगे प्रियव्रत के बारे में कहते हैं कि जब राशि संपन्न के लिए कोई योग्य राजा नहीं रहता है, व्यक्ति नहीं रहता है, तो स्वयं स्वयंभू मनु आकर को उन्हें मनाने की चेष्टा करते हैं, लेकिन वो खुश नहीं होते हैं। तब तुरंत ब्रह्मा जी आते। देखिए ब्रह्मा जी कौन है, भगवान विष्णु के प्रथम जीव हैं, वो आते हैं और बहुत सुंदर बात कहते हैं कि हे प्रियव्रत, मेरी बात को ध्यान से सुनो। पहला ये वर्ड बोलते, तो जब भी हमें सुनना चाहिए आचार्य गुरु से एकाग्रचित होकर सुनना चाहिए, ये पहली शिक्षा। बहुत दूसरी शिक्षा, तीसरा क्या कहते हैं, भगवान से ईर्ष्या मत करो। तो भगवान से ईर्ष्या का मतलब क्या हुआ, हम बहुत बड़े भक्त हो सकते हैं, बहुत बड़े ज्ञानी हो सकते हैं, हम भक्ति में भी लिखा है, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, कभी गुरु कुछ बात कहता है ना, तो मन में अंदर में आता है, यार गुरु ये थोड़ी बात मुझे जमी नहीं। ये यदि भाव आ जाता है तो अपने को कोसना चाहिए, भगवान के सामने खड़ा करना चाहिए कि मेरे में ये अज्ञानता कहाँ से आ गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज। इसलिए कहते हैं कि जो जो भगवान के आदेश का पालन नहीं करता है उसको यही कहा जाएगा तुम भगवान से ईर्ष्या कर रहे हो। आज हम भगवान से ईर्ष्या कर रहे हैं, भगवान के आदेश को नहीं सुन रहे हैं, इसलिए भगवान के शरण को, आश्रय को छोड़कर भौतिक जगत में हम सड़ रहे हैं। ये बड़े सूक्ष्म भाव है कि ईर्ष्या, हम सोचते हैं इससे ईर्ष्या का मतलब होता है आध्यात्मिक दृष्टि से, अगर आप गुरु के आदेश का पालन नहीं करते, भगवान के आदेश का पालन नहीं करते, तो वो ईर्ष्या ही है, वो सूक्ष्म रूप से है, क्योंकि हृदय बोल रहा है ना कि नहीं ये चीज उचित नहीं है, गलत नहीं है। हम, हमारी इंद्रिया पूर्ण है, हमारी ये सोच क्या है, मूर्खता है, अज्ञानता का कारण। इसलिए कहते हैं हे प्रियव्रत, मेरी बात को ध्यान से सुनो, भगवान से ईर्ष्या मत करो। ये भगवान का आदेश है कि तुम गृहस्थ जीवन को ग्रहण करो, ये मेरा आदेश नहीं। लिखा है कि ये भगवान का आदेश है, तुम भौतिक सुख दुख स्वीकार करो, क्योंकि भगवान ने तुम्हें विशेष रूप से ऐसा करने के लिए आज्ञा दी है। तुरंत प्रियव्रत समझ जाते हैं, ब्रह्मा जी के आदेश का पालन करते हैं।
नारद जी से आज्ञा लेते हैं। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उनके इमीडिएट गुरु कौन है? नारद जी है। उनसे आज्ञा लेते हैं, गृहस्थ जीवन एक्सेप्ट करते हैं। विश्वकर्मा की पुत्री वहिष्मती से विवाह करते हैं। प्रथम ये वहिष्मती पत्नी है, 10 संतान उत्पन्न होती है। उसमें से 3 संतान जो हमने पढ़ा था ब्रह्मचर्य हो जाते हैं। 7 जो रहते हैं उसमें सबसे जो 10 में जो सबसे बड़े रहते हैं अग्निधी रहते हैं, और 8 जो है उनसे छोटे होते, 7 6 उनसे छोटे हैं। टोटल ये 7 हो गए और 3 ब्रह्मचारी बन जाते हैं। क्लियर है? और यही 7 संतानें, जिसमें सबसे बड़े हैं अग्निधी है। वो जो 7 द्वीप का जिन्होंने निर्माण किया था प्रियव्रत ने, अपने के चक्के के पहिए से, देखिए कितना बड़ा माने, कभी आप सपने में भी सोच सकते हैं? हम अंदाज नहीं लगाते हैं, हमें दिमाग नहीं लगाना, तुरंत एक्सेप्ट करना है। अपने चक्का कितना बड़ा होगा जिससे पूरे ब्रह्मांड में, पूरे ये भौतिक 7 द्वीप बन गए, 7 सागर बन गए। उनकी दूसरी पत्नी होती है, जिनसे जो 3 पुत्र होते हैं, वो नाम है उत्तम, तामस और रैवत। ये आगे चल करके क्या बनते हैं? 3 मनु बनते हैं। और उन्होंने 11 अर्बुद वर्षों तक, अर्थात उन्होंने 1 अरब 10,000 वर्ष तक के, 1 अरब 10,000 वर्ष के तुल्य होता है, अर्थात 110 करोड़ वर्ष तक उन्होंने शासन किया। उसके बाद में बहुत सुंदर, देखिए ये भगवान की लीला है। तुरंत उनके मन में क्या आता है कि अरे मैं तो अपने पत्नी के हाथों में नाचने वाला बंदर बन गया हूँ, मुझे धिक्कार है। सब कुछ छोड़ के चले जाते हैं, और जाने के पहले वो क्या करते हैं कि सीमाएं निर्धारित करके जाते हैं कि अपने 7 पुत्रों के लिए, भाई तुम्हारा इतना राज्य है, तुम्हारा इतना राज्य है, सारी व्यवस्था करके चले जाते हैं। दूसरे अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं। शीर्षक है महाराज अग्निहोत्री का चरित्र, जो कि अपने पिता के, बहुत पहला ही श्लोक में लिखा है, वो पिता की आज्ञा का पालन करते हुए उन्होंने ब्रह्मा जी द्वारा भेजी गई एक अप्सरा पूर्व चीटी है, पूर्व चीटी से उन्होंने ब्याह किया। 9 पुत्र उत्पन्न हुए, जिसमें सबसे बड़े पुत्र हैं नाभि। और ये 109 पुत्रों ने मेरु की 9 पुत्रियों से ब्याह किया। दूसरा अध्याय खत्म होता है। तीसरे अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं। तीसरा अध्याय है राजा नाभि की पत्नी मरुदेव के घर से ऋषभ भगवान का जन्म। हरि बोल। कि किस प्रकार नाभि राजा भगवान के परम भक्त है, अपने पुरोहितों को बुला के कहते हैं कि आप ऐसा यज्ञ करो जिससे भगवान संतुष्ट हो और मुझे भगवान जैसा पुत्र की प्राप्ति हो। पुरोहित यज्ञ करते हैं, भगवान आते हैं, और उसके बाद में जो पुरोहित बहुत सुंदर बात कहते हैं, कितना सुंदर, कि आप तो, हम तो आपके दास हैं, आप पूर्ण हैं, आपको कुछ करने के लिए नहीं रह गया है। ये यज्ञ जो हमने किया है हम अपने लिए कर रहे हैं। फिर उसके बाद में वो कहते हैं कि हम अज्ञानी हैं, हम अज्ञानी हैं, जो अपनी भौतिक तुष्टि के लिए हमने, राजा ऋषभ नाभि ने, हमने ऐसा यज्ञ किया है कि जिससे राजा नाभि को आप जैसा पुत्र प्राप्त हो जाए। भगवान कहते हैं मेरे जैसा तो इस पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं है। मैं स्वयं महाराज नाभि की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से अवतार लूंगा। हरि बोल। और इस प्रकार भगवान ने मेरु देवी के पुत्र के रूप में प्रकट हुए। तीसरा अध्याय खत्म होता है। हम चौथे अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है श्री भगवान ऋषभ देव के लक्षण। हरि बोल। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, हे परीक्षित महाराज, राजा ऋषभ देव बचपन से, उनका बहुत सुंदर वर्णन कहा है। वो जब प्रकट हुए, हम ऐसे बोलेंगे प्रकट हुए, तो उनमें जो लक्षण थे, जो एक भगवान के और जो शुद्ध परम भक्त होते हैं, भगवान के, स्वयं भगवान या भगवान के अवतार जो भी आते हैं, उनमें कुछ लक्षण होते हैं। और ऋषभ भगवान के चरणों के अंदर में ध्वज ब्रज आदि उनके लक्षण थे। और चूंकि उनके गुणों के कारण उनका नाम नाभि ने ऋषभ रख दिया। भगवान की योग भाव के प्राण से
भगवान के अपने पुत्र रूप में स्वीकार किया, उन्होंने भगवान ऋषिदेव को संसार के सम्राट के रूप में अभिव्यक्त कर दिया और स्वयं सब कुछ छोड़ कर करके वो अपनी पत्नी मेरु के संग तपस्या करने के लिए चले गए और उसके बाद में वैकुंठ को प्राप्त किया। ये नाभि। उसके बाद में हमने पढ़ा महाराज ऋषिदेव ने एक जयंती नाम की राजकुमारी से उन्होंने ब्याह किया, जिससे 100 पुत्र उत्पन्न हुए। सबसे बड़े पुत्र का नाम भरत था और उसी के नाम से आज हमारे देश का नाम भारत वर्ष है। भरत के अलावा ये थोड़ा से अच्छे से नोट भी कर सकते हैं को 99 पुत्र और थे, टोटल 100 पुत्र हुए थे। तो 99 जो पुत्र थे उसमें से पहले जो 9 पुत्र हैं जिनका नाम है लिखा गया है, उषावर्त, इलावर्त, ब्रह्मवर्त, मलय, केतु, इस तरह के 9 जो पुत्र हैं। और उसके बाद और 9 पुत्र हुए। तो ये जो 9 पुत्र है उसका आगे अभी यहाँ वर्णन नहीं है, ठीक है ना, नोट करके रख लेंगे। 9 और 1 10, भरत हो गए पहले, 9 पुत्र इनका नाम हो गया 10। उसके बाद में और 9 पुत्र हैं जो हमने पढ़ा था, हरि बोल, परमहंस, वो है परमहंस। और इनका पूरा इतना सुंदर वर्णन है जिसको कहा गया है कि ये बोनाफाइड प्रामाणिक परमहंस गुरु है। भागवतम के ऊपर में चर्चा करने के लिए, उपदेश देने का इनको पूरा भगवान ने पावर दिया, याद रखें। तो ये 9 योगेंद्र है, इनका नाम याद रखना है, कवि, हवि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपल्यायन, आविर्होत्र, ध्रुमिल, चमस तथा कर भाजन। और कर भाजन का तो बहुत डिटेल में कैंटो 11 में वर्णन आएगा। इतना सुंदर सुंदर उनके एकदम दिव्य हाई लेवल का ज्ञान उन्होंने दिया है। ये सभी परम भक्त तथा श्रीमद् भागवत के प्रामाणिक उपदेष्टा है। और उसके बाद बाकी कितने रह गए? 81 रह गए। बाकी 81 थे जो अपने पिता की आज्ञा अनुसार वैदिक ज्ञान तथा अनुष्ठानिक माने यज्ञ का करने का काम, वैदिक ज्ञान का प्राप्त करने के में निपुण हुए और वे सभी योग्य ब्राह्मण बन गए। तो देखिए ये भगवान स्वयं आकर करके उन्होंने कौन सी व्यवस्था की है, सबको समझ में आ गया। उन्होंने वर्णाश्रम धर्म की व्यवस्था की। बिल्कुल समझे, वर्णाश्रम हो गया ना, भरत हो गए वो क्षत्रिय के रूप में राजसिंहासन पर बैठेंगी, एक परमहंस बन गए, कुछ ब्राह्मण बन गए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये कर्म ज्ञान योग्यता के अनुसार, स्वभाव के अनुसार में विभाजन होता है मनुष्यों का, न कि जन्म के हिसाब से, ठीक है ना। फिर कालांतर में वर्णाश्रम धर्म के नियम उपस्थित हो चुके थे। उस समय जब प्राचीन राजा ऋषभदेव आए थे, उस समय क्या हुआ था, जो वर्णाश्रम धर्म की जो प्रणाली थी, सिस्टम था, वो थोड़ा सा लुप्त हो गया था या डिस्टर्ब हो गया था। इसलिए स्वयं ऋषभ भगवान ने आकर करके अपने निजी गुणों और आचरण से उन्होंने अज्ञानी जनता को वर्णाश्रम धर्म के अंतर्गत कर्तव्य करना सिखाया। हरि बोल। अपने उस उद्देश्यों से उन्होंने लोगों को गृहस्थ जीवन में रहते हुए वर्णाश्रम धर्म के नियमों का पालन करते हुए पूर्ण बनने की शिक्षा दी। हरि, ये याद है ना हम लोग को, यहाँ भी श्लोक आया है और वहां भी हमने पढ़ा गीता में, यत यत आचरति श्रेष्ठ तथा देवेतरो जन। जैसे जैसे महापुरुष आचरण करता है और तो उसके अनुयायी भी उस हिसाब से वो आचरण करते हैं। इसलिए हमारा आचरण जैसा होगा, हमारे जो नए भक्त हैं उनका भी वैसा होगा। घर में माता पिता का जैसा आचरण होगा, बच्चों को भी उसी तरह का वो शिक्षा मिलेगी। ऋषभदेव ने शास्त्रों के अनुसार सभी यज्ञों को 100 बार किया एवं भगवान विष्णु को सभी प्रकार से प्रसन्न किया। जब भगवान ऋषभदेव इस भारत भूमि पर राज्य कर रहे थे तो सामान्य जनता को किसी प्रकार की, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोई भी प्रकार की भौतिक इच्छा नहीं रह गई थी। तो यहाँ तक हमने पढ़ा। अजय पदार्थ हमने क्या कंप्लीट कर लिया था ना कि चैप्टर नहीं? हाँ प्रभु जी कंप्लीट कर लिए थे। ओके चल कंप्लीट कर लिए थे, सॉरी। तो यहाँ पर ये लास्ट कंप्लीट हुआ कि इस अध्याय में, चौथे अध्याय में भगवान ऋषभदेव के लक्षण, उसके बाद में हम लोग अभी 5वें अध्याय में आज प्रवेश करेंगे। तो लास्ट श्लोक में लिखा है कि
एक बार, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, मैंने जस्ट नॉलेज के हिसाब से है कि अब इनके 100 पुत्र हैं, उन्होंने स्वयं अपने आचरण के माध्यम से क्या बताया, खुद गृहस्थ जीवन में है, तो गृहस्थ जीवन का किस प्रकार गृहस्थ जीवन में रहकर कृष्ण को केंद्र में रख करके भक्ति करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो ऋषभ देव भगवान ने सिखाया है। अब एक बार वो घूमते हुए ब्रह्मवर्त नामक देश में जाते हैं और वहां पर बहुत सारे ब्राह्मण, एक बड़ी सभा हो रही थी जिसमें उनके पुत्र भी रहते हैं, और वहां जा करके भगवान ऋषभ जो शिक्षा दे रहे हैं वो हम लोग 5वें अध्याय में आज शुरू करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट शिक्षा, पूरा तत्व ज्ञान है। जिस प्रकार आप देखेंगे भगवान कपिल देव ने माता देवहूति को दिया था ना, तत्व ज्ञान है बहुत इंपॉर्टेंट इसमें, इसको हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततनाम बिंदावनम रमया काचित उपासना रजवधु वर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमापुमतो महान श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदम तत आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैंटो 5 चैप्टर 5 शीर्षक भगवान ऋषभदेव द्वारा अपने पुत्रों को उपदेश। शुरू में जैसे प्रभुपाद जी ने दिया है संक्षेप। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। एक चीज खाली पूछ रहे थे, जो ये ऋषभ देव जी हैं, जो 24 तीर्थंकर में सबसे ऊपर ऋषभ देव जी है, वही है क्या? 24 तीर्थंकर कौन? जैसे जिसमें लास्ट में महावीर बुद्ध और महावीर आते हैं 23 और 24वां में बुद्ध आते हैं। जो जैन में 24 तीर्थंकर है ना, तो सबसे ऊपर ऋषभ देव जी है। तो वही ऋषभ देव जी है ना। तो दैट मीन्स कि सब चीज तो अपना ओरिजिनल जो है भगवान से मतलब है, सबका ओरिजिन जो चीज है। बिल्कुल माता जी वही है ना। हाँ बिल्कुल एकदम। आप देखिए हम लोगों ने जो पढ़ा, फिर से रिपीट करता हूँ। ब्रह्मा भगवान जी का आदेश क्या है? विष्णु भगवान के सृष्टि करना। तो जब लोग ने लिखा ना ब्रह्मा विष्णु महेश, पढ़ा है ना, तो ब्रह्मा जी का काम क्या है? सृष्टि करना। विष्णु का काम क्या है? पालन करना। शिव का काम क्या है? संहार करना। तो ये जो सृष्टि का कार्य कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं? कौन सी सृष्टि? सेकेंडरी सृष्टि है, गौण। प्राइमरी भगवान ने ऑलरेडी कर चुका है, जो कि हमने दूसरे तीसरे कैंटो में पढ़ा है। अब 5 ब्रह्मा जी से शुरू हो रहा है, हमने पढ़ा, ठीक है ना। स्वयंभू मनु प्रथम मनु है, ठीक है। ब्रह्मा जी एक दिन में 14 मनु आते हैं। ये पहले मनु का बारे में वर्णन आ रहा है, स्वयंभू मनु है। फिर स्वयंभू मनु के हमने 5 संतानों के बारे में पढ़ा, 3 पुत्रियां हैं, 2 पुत्र, 4 के बारे में पढ़ चुके हैं, 5वें प्रियव्रत के बारे में पढ़ रहे हैं। और उसके पहले भी 4थे अध्याय में आपने देखा था कि और कौन से भगवान आए हैं? पृथु भगवान, पृथु भगवान, पृथु महाराज। शक्तावेश के अवतार है, माने शक्तावेश के अवतार है भगवान ही, उसको बोले शक्तावेश। तो इसी तरह ये सब आते रहेंगे, ये सब भगवान, समझे कि नहीं? ये सारी क्या है? भगवान के आदेश के अनुसार है, ठीक है ना। इसको प्रयास देना ही, ठीक है। हम लोग शुरू करते हैं। भगवान ईश्वर द्वारा अपने पुत्र को उपदेश। इस अध्याय में भागवत धर्म का वर्णन किया गया है। इसमें यह बताया गया है कि मनुष्य को इंद्रिय तृप्ति के लिए कुत्तों तथा सुकरों की तरह अत्यधिक श्रम नहीं करना चाहिए। उसे यह मनुष्य जीवन परमेश्वर के साथ अपने संबंधों के नवीकरण के लिए मिला। हरि हो, जिसके लिए सभी प्रकार की तपस्या की जानी चाहिए। तप कर्म द्वारा हृदय के कलुष को दूर किया जा सकता है और फिर आध्यात्मिक पद प्राप्त किया जा सकता है। इस सिद्धि को पाने के लिए भक्त की शरण लेकर उसकी सेवा करनी चाहिए। एक एक चीज को नोट कर सकते हैं, वैसे तो डिटेल में पढ़ेंगे। इस सिद्धि को पाने के लिए भक्त की शरण
लेकर उसकी सेवा ग्रहण करी। कहीं भी नहीं लिखा है कि डायरेक्ट जाकर के तुम, नहीं। कृष्ण भक्ति मनुष्य जीवन आत्म साक्षात्कार के लिए है। अगर जो इस गुह्य ज्ञान को नहीं समझ सकता है तो मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी हार है मनुष्य की, क्योंकि मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है, मनुष्य योनि बहुत दुर्लभ है। और मनुष्य जीवन को हमें कुत्ते बिल्ली की तरह इसलिए कहा गया है कि जो 4 काम है, वो खाना, भोग करना, अपनी सुरक्षा करना, बच्चे पैदा करना, और क्या रह गया, सोना। ये चारों काम जानवर भी करते हैं। इसलिए यहाँ पर लिखा कुत्ते बिल्ली जैसा जीवन नहीं बिता। संतान उत्पन्न करनी है, कुत्ते बिल्ली की तरह नहीं। कृष्ण भावना में संतान देना। तो कृष्ण भावना में संतान कब आ सकती है, जब हमारी चेतना कृष्णमय हो। एक चीज का बहुत इंपॉर्टेंट, और ये चीज को ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए, भक्त की शरण लेनी चाहिए, ठीक है ना। तभी मुक्ति के द्वार खुलेंगे। जो कामिनी तथा इंद्र तृप्ति में आसक्त रहते हैं वे धीरे धीरे भौतिक चेतना में उलझ जाते हैं और जन्म मृत्यु जरा व्याधि के दुखों को भोगते रहते हैं। जो सबों के कल्याण में लगे रहते हैं और संतान तथा परिवार में लिप्त नहीं रहते, वे महात्मा कहलाते हैं। हरि बोल। इंद्र तृप्ति में लगे हुए पवित्र या अपवित्र कर्म करने वाले किसी महान भक्त के पास जाकर उसको गुरु के रूप में स्वीकार करें। उसकी संगति से जीवन का लक्ष्य समझ में आ जाएगा। उसकी संगति मात्र से जीवन का लक्ष्य समझ में आ जाएगा। जीवन का लक्ष्य क्या है, ये जानना कि हम कौन है, भगवान कौन है, हमारा भगवान से क्या संबंध है। जो हमने भगवान से अपना संबंध तोड़ लिया है उसे पुनः कैसे स्थापित किया जा सकता है। तो जीवन का लक्ष्य यही है। क्या है, भगवान से पुनः अपना संबंध स्थापित करके, क्या लक्ष्य, क्या परम लक्ष्य हमने पढ़ा था, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। ऐसे गुरु के उपदेश से ईश्वर की भक्ति, भौतिक वस्तुओं के प्रति विरक्ति तथा भौतिक दुख तथा शोक को सहने की क्षमता प्राप्त की जा सकती। हरि बोल। तब सभी जीवात्माएं सम्मान दिखेंगी और दिव्य विश्व को जानने के लिए उत्सुकता बढ़ेगी। जब हमारी भौतिक चीजों के प्रति आसक्ति खत्म हो जाएगी, असत्य के प्रति जब आसक्ति खत्म हो जाएगी और सत्य के प्रति जब आसक्ति हो जाएगी, तो हमने क्या पढ़ा था, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम। निष्ठा, फिर रुचि आ जाएगी, फिर आसक्ति, फिर उसके बाद में भाव, और तब प्रेम जागृत हो जाएगा। फिर भाव में भी महाभाव जो भी है वो बाद में भक्ति साबित सिंधु में हम लोग पढ़ेंगे, चेतन चरितामृत में पढ़ेंगे। श्री कृष्ण को लगातार प्रसन्न करते रहने पर पत्नी, संतान, गृह से विराग उत्पन्न हो जाता है। हरि बोल। तब मनुष्य समय गंवाना नहीं चाहता। इस प्रकार वह स्वरूप सिद्ध बन जाता है। ऐसा व्यक्ति किसी दूसरे को भौतिक कार्यों में नहीं लगाता। जो व्यक्ति अपने भक्ति उपदेश के द्वारा दूसरे व्यक्ति का उद्धार नहीं कर सकता, वह गुरु, पिता, माता, देवता या पति होने का भागी नहीं है। ये श्लोक इसमें आएगा, इस अध्याय बहुत ही पावरफुल श्लोक है। ऋषभदेव ने अपने 100 पुत्र को उपदेश देते हुए उन्हें अपने ज्येष्ठ भ्राता भरत को अपना पथ प्रदर्शक तथा स्वामी स्वीकार करने की सलाह दी। समस्त जीवात्मा में ब्राह्मण श्रेष्ठ है और ब्राह्मणों में वैष्णव श्रेष्ठ है। जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण के गुण है, सारे ज्ञान है, योग्यता है, लेकिन वो वैष्णव नहीं, अर्थात भगवान की सेवा नहीं करता, भगवान की भक्ति करता, दूसरों को भक्ति में नहीं, भक्ति से नहीं जोड़ता है, तो वो उस गर्वीले ब्राह्मण के सारे ज्ञान व्यर्थ है। हरि बोल। उसको गर्वीला ब्राह्मण कहते हैं, घमंडी ब्राह्मण। क्योंकि ज्ञान को जब तक विज्ञान में परिणत नहीं करते हैं तो वो क्या होता है, जहर का काम करने लगता है। याद रखिए, घमंडी हो जाता है, खाली मस्तिष्क तक ज्ञान रहता है। इसलिए कहा कि ब्राह्मण से श्रेष्ठ वैष्णव है वो भले ही, और वो जो वैष्णव होता है वो चंडाल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण ही वैष्णव बनता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चंडाल, उससे भी नीचे के जाति है, वो क्या है, भगवान तो परम भक्त बन सकते हैं। जन्म कोई माने नहीं रखता है। याद कर लेंगे, हरिदास ठाकुर को याद कर लेंगे। वैष्णव की सेवा करता है, श्री भगवान की सेवा करना। हरि बोल।
इस पर सुखदेव गोस्वामी भरत महाराज के चरित्र तथा समान जनता हित के लिए भगवान ऋषभदेव द्वारा किए गए याज्ञनिक अनुष्ठानों का वर्णन करते हैं। ऋषवाच नायम देहो दे नाहम देहो देह भाजाम दिलोके कष्टान कावाम हरते वित भुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्ध्येत यस्मात् ब्रह्म शोक्यम तु अनंतम। हरि बोल। भगवान ऋषभदेव ने अपने पुत्रों से कहा, हे पुत्रों, इस संसार के समस्त देहधारियों में जिसे मनुष्य देह प्राप्त हुई है उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए ही अनहित कठिन श्रम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा तो विष्टा भोजी कुकर सुकर भी करते हैं। देखिए कितने बड़ा कि संसार के समस्त देहधारियों में जिन्हें मनुष्य देह 84, इसका मतलब या ब्रैकेट में लिखेंगे, जिनको 84 लाख योनियों के बाद ये मनुष्य योनि मिली है। समस्त देहधारी मीन्स जिन्होंने ये भौतिक शरीर धारण किया है। कोई 1 पांव का है, तो कोई 2 पांव का है, तो कोई 3 पांव का है, कोई तो 4 पांव का, कोई 5 का, कोई अनगिनत पांव का। हमने पढ़ा था ना, ये कौन बोलते हैं, हमने पढ़ा था। नारद जी किसको बताते हैं? प्राचीन वरिष्ठ को। लेकिन मनुष्य योनि जो 2 पांव का पशु है, 2 पांव का जीव है, सर्वोत्तम योनि है। हाँ वो पशु है, अगर वो कुत्ते बिल्ली की तरह जीवन यापन करता है 2 पांव का, उसको पशु बोला जाएगा। बल्कि मनुष्य को चाहिए कि भक्ति का दिव्य पद प्राप्त करने के लिए अपने को तपस्या में लगाए। ऐसा करने से हृदय शुद्ध हो जाता है, और जब इस पद को प्राप्त होता है तो उसे शाश्वत जीवन का आनंद मिलता है, जो दिव्य है और कभी भी न अंत होने वाला है। शाश्वत जीवन का आनंद का मतलब क्या हो गया कि वो आनंद जो कि भक्ति से मिलता है, भगवान की कृपा से मिलता है, गुरु के माध्यम से मिलता है। वो आनंद क्या है? दिव्य आनंद है, क्योंकि आत्मा सच्चिद आनंद है। भौतिक जगत में रहकर भी वो दिव्य आनंद का प्राप्त कर सकता है, उस उच्च पद को प्राप्त कर सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि भौतिक जगत को छोड़कर हमके दूसरे भगवान, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इस श्लोक में भगवान ऋषि अपने पुत्रों को मनुष्य जीवन की महत्ता बताते हैं। पहला तो क्या, मनुष्य जीवन कितना दुर्लभ है। फिर देह भाग सबसे यह भौतिक देह धारण करने वाले का बोध होता है, किंतु जिस जीवात्मा को मनुष्य देह प्राप्त होती है उसे पशुओं से भिन्न आचरण करना होता है, करना है, ये उसकी ड्यूटी है मनुष्य की। कुकर तथा सूकर मल खाकर इंद्र पशुओं से भिन्न आचरण, कुकर तथा सूकर मल खाकर इंद्र तृप्ति कर लेते हैं। दिन भर अथक परिश्रम करने के बाद मनुष्य भी रात्रि के समय खा पी कर संभोग और शयन कर चाहते हैं, किंतु इसके साथ ही उन्हें अपनी रक्षा भी करनी होती है, किंतु यह कोई मानव सभ्यता नहीं है। हरि बोल। मनुष्य जीवन का अर्थ है आध्यात्मिक जीवन की उन्नति के लिए कष्ट सहना। हरि बोल। निसंदेह पशुओं तथा वृक्षों को भी अपने दुष्कर्मों के कारण कष्ट भोगने पड़ते हैं, किंतु मनुष्य को स्वेच्छा से दिव्य जीवन की प्राप्ति के लिए तपस्या के रूप में कष्टों का अंगीकार करना चाहिए। दिव्य जीवन प्राप्त करने के अनंतर उसे शाश्वत आनंद प्राप्त हो सकेगा। मुख्य बात तो यह है कि प्रत्येक जीवात्मा सुख भोग चाहती है, किंतु जब तक वह इस देह में बंधी है उसे विभिन्न प्रकार के कष्ट झेलने होते हैं। मनुष्य में उच्चतर ज्ञान पाया जाता है। हमें चाहिए कि हम गुरुजनों के उपदेश के अनुसार कार्य करें, जिसमें शाश्वत सुख प्राप्त हो और भगवान के धाम जा सके। गुरु के उपदेश के अनुसार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस श्लोक में यह भी महत्वपूर्ण बात है कि सरकार तथा प्राकृतिक संरक्षक पिता को चाहिए कि अपने अधीनस्थों को शिक्षित करके कृष्ण भावना तक पहुंचाए। कृष्ण भावना के बिना प्रत्येक जीव जन्म तथा मृत्यु के चक्कर में फंसा रहता है। इस बंधन से छुड़ाकर उन्हें प्रसन्न तथा आनंदित बनाने के लिए भक्ति योग की शिक्षा दी जानी चाहिए। विमूढ़ सभ्यता ही अपने नागरिकों को भक्ति तक पहुंचाने शिक्षा से वंचित रहते। विमूढ़ माने मूर्ख सभ्यता, गधी माने गधा जो सभ्यता जिसमें कोई आध्यात्मिक ज्ञान नहीं। कृष्ण भक्ति के बिना मनुष्य कुकर सुकर तुल्य है। ऋषभदेव के उपदेश वर्तमान समय में अत्यंत आवश्यक है। मनुष्य को इंद्रिय तृप्ति के लिए घोर श्रम करने की शिक्षा मनुष्य को इंद्रिय तृप्ति के लिए घोर श्रम करने की शिक्षा दी जाती है, और जीवन में उनका कोई महत्व उद्देश्य नहीं रहता। कौन? ये आज के बड़े बड़े कॉलेज स्कूल सब में मन। और साइंटिस्ट आज जो आविष्कार भी जो होता है वो क्या है, किस प्रकार
और हमें भौतिक आनंद मिल सके, शरीर को आनंद मिल सके, इसके लिए होता है। लेकिन आत्मा के लिए, जो कि पिंजरे में है, शरीर रूपी पिंजरे के अंदर में जो आत्मा बंधा हुआ है, उसका कल्याण कैसे हो, हम लोग प्रयत्न नहीं कर रहे। ऐसा कोई भी संस्था नहीं है। मनुष्य जीविकोपार्जन के लिए भोर होते ही अपने घर से निकलता है और ठसाठस भरी हुई स्थानीय रेलगाड़ी पकड़ता है। उसे अपने कार्यालय पहुंचने में 1 या 2 घंटे तक खड़ा रहना पड़ता है। तब वह बस करके अपने कार्यालय पहुंचता है। कार्यालय में 9 से 5 बजे तक मेहनत से कार्य करता है और घर लौटने में उसे फिर 2-3 घंटे लग जाते हैं। भोजनोपरांत संभोग करके निद्रा में लीन हो जाता है। इन समस्त कष्टों का एकमात्र लाभ थोड़ा सा इंद्रिय सुख है। हरि बोल। अत्याहार प्रायश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंज्ञ से लोलम च सद्भिर भक्ति विनश्यति। उसकी भक्ति नष्ट हो जाती है। देखिए कि हम अपने भौतिक सुख की सामग्री को अर्जित करने के लिए, इंद्र सुख के लिए इतना हमें परिश्रम करना पड़ता है, प्रयास। जन मैथुनादि गृह मेदि सुखम ही तुच्छम। ऋषभ स्पष्ट करते हैं कि मनुष्य जीवन का इस प्रकार जीने के लिए नहीं मिला, क्योंकि ऐसा भोग तो कुकर सुकर भी करते हैं। निसंदेह कुकर सुकर को मैथुन करने के लिए इतना सब नहीं करना पड़ता। मनुष्य को चाहिए कि वो कुकर सुकर का अनुकरण न करके भिन्न प्रकार का जीवन भोगे। अतः इसके विकल्प का उद्देश्य किया गया। मनुष्य जीवन तपस्या के लिए है। तपस्या के द्वारा ही वह भव बंधन से छूट सकता है। और वो तपस्या क्या है? कृष्ण भावना में रहकर मनुष्य को शाश्वत सुख की गारंटी मिल जाती है। हरि बोल। देखिए कोई भी और गारंटी ले सकता है? कोई भी आप बता दीजिए, कोई भी आपके सगे संबंधी, कोई भी जो हमें भौतिक ज्ञान प्रदान करता है स्कूल कॉलेज में, कोई भी बता दीजिए कि जो गारंटी ले जाए कि जो भौतिक चीजें है वो हमें सुख प्रदान करेगी। लेकिन भगवान का नाम लेने से, कृष्ण भावना में अपने को अग्रसर करने से, कृष्ण भावना को हमको पकड़ने से क्या है कि दिव्य शाश्वत सुख की गारंटी रहती है। भक्ति योग के द्वारा यह जीवन निर्मल हो जाता है। जन्म जन्मा तक जीवात्मा सुख की खोज करता है, किंतु इस अकेले भक्ति योग से यह सुख सहज ही प्राप्त हो जाता है। हरि बोल। फिर वह अविलंब भगवताम जाने का भागी हो जाता है, जिसकी पुष्टि भगवान ने स्वयं की है। जन्म कर्म च में दिव्य एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति स्वर्ग। हे अर्जुन, मेरे जन्म तथा कर्म दिव्य है। इस प्रकार जो मनुष्य जान लेता है वह देह को त्याग कर संसार में फिर नहीं लेता, वह मेरा सनातन धाम को प्राप्त होता है। हरि बोल। बहुत सुंदर। दूसरा, महत् महत् सेवाम द्वारम आहु विमुक्ते तमो द्वारम योषिताम संग संगम महांत ते संचिता प्रशांता विमन यव सुहृद साधवो। महात्माओं की सेवा करके ही मनुष्य वह बंधन से मुक्ति का मार्ग प्राप्त कर सकता है। हरि बोल। ये पुरुष परोपकारी भक्त होते हैं। ईश्वर से तदाकार होने तथा अथवा श्री भगवान का संग प्राप्त करने के इच्छुक प्रत्येक मनुष्य को महात्माओं की सेवा करनी चाहिए। जो ऐसे कर्मों में रुचि नहीं रखते, जो स्थिर तथा मैथुन प्रेमी भक्तों की संगति करते, उनके लिए नरक का द्वार खुला रहता है। महात्मा समभाव होने वाले होते हैं। वे एक जीवात्मा तथा दूसरे में कोई अंतर नहीं मानते। वे परम शांत भक्ति में तत्पर, क्रोध रहित तथा परमार्थी होते हैं। वे कोई निंदनीय निंद्य आचरण नहीं करते। ऐसे व्यक्ति महात्मा कहलाते हैं। मानव शरीर चौराहे के समान है। चाहे तो कोई मुक्ति का मार्ग ग्रहण करे या नरक जाने का मार्ग का। और इसीलिए जीव को भगवान की कौन सी शक्ति कहते हैं? तटस्था शक्ति। या तो वो मुक्ति का प्राप्त के लिए अपनी अल्प स्वतंत्रता का उपयोग कर सकता है, सदुपयोग कर सकता है, या नरक जैसे जाने का काम कर सकता है। यहाँ यह बताएगा कि कोई किस प्रकार का मार्ग ग्रहण करे। मुक्ति मार्ग में महात्माओं की संगति मिलती है तथा बंधन मार्ग में इंद्र तृप्ति तथा कामाशक्त व्यक्तियों का संग प्राप्त होता है। अर्थात ब्रैकेट में लिख देंगे, भक्तों का असुरों का संग प्राप्त होता है।
अभक्त का संग प्राप्त होता है। महात्मा दो प्रकार के होते हैं, निर्विशेषवादी तथा भक्त। यद्यपि उनका परम लक्ष्य भिन्न भिन्न रहता है, किंतु उद्धार की विधि एक सी है। दोनों ही शाश्वत सुख की कामना करते हैं। एक निराकार ब्रह्म में सुख खोजता है और दूसरा भगवान की संगति में रह के हरि बोल। ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षती। ये बहुत इंपॉर्टेंट। ब्रह्मभूत अवस्था में ज्ञानी भी पहुंचता है, लेकिन उसको कौन सा आनंद मिलता? ओह, मैं सारे भौतिक जगत से छुट के आ गया, वो उसका आनंद है। लेकिन भक्ति वहां से स्टार्ट होती है, जहां ज्ञानी का लक्ष्य खत्म होता है और वहां से भक्त का काम शुरू होता है। ठीक है ना? प्रथम श्लोक में ब्रह्म शोक्रम शब्द आया। ब्रह्म का अर्थ है शाश्वत है। निरीश्वरवादी तथा भक्त दोनों ही जीवन के शाश्वत आनंद की खोज करते हैं। प्रत्येक दशा में पूर्ण बनने का उद्देश्य है। चेतन चेता के शब्दों में असत्य संग त्याग, यही वैष्णव आचार। स्त्री संग स्त्री संग एक असाधु, कृष्णा भक्त आहार। गुणों से बहुत सुंदर है। सनातन गोस्वामी को चेतन महाप्रभु शिक्षा देते हैं, गुणों से विरक्त रहने के लिए असत अर्थात भौतिकतावादी लोगों की संगति से बचना चाहिए। दो प्रकार के भौतिकवादी असत है, एक जो स्त्री तथा इंद्रिय आसक्त, दूसरे मात्र भौतिक है। यही दिशा है महात्माओं की संगति, और उल्टी दिशा है अभक्तों तथा कर्मियों संगियों से दूर रहना। इन दोनों से हमें दूर रहना चाहिए। ये बात इसको हम लोग जितना भी डिटेल में समझे ना, समझ जाएंगे। इसका कोई इतना इसके अंदर में दिव्य ज्ञान छिपा हुआ। एकमात्र हम लोग ये समझ सकते हैं, इस जो श्लोक को पढ़ने से क्या समझ में आया? अभक्तों का संग नहीं करना चाहिए। बस इसको बोल्ड लेटर में लिखे। और अभक्त कौन है वो समझ में आ गया। बहुत सिंपल एक लाइन में लिखा है, जो कृष्ण की भक्ति से नहीं जुड़ा वो अभक्त है। कितने ही पुण्य काम करता हो, क्योंकि भक्ति के सामने देखिए बहुत सूक्ष्म चीज है, पुण्य कर्म और पाप कर्म दोनों ही बड़ी डीपली, बहुत डीपली सूक्ष्म में जाएंगे। भक्ति के सामने इमैटेरियल है। हम पुण्य काम कर रहे हैं तो भी तो हमको ठीक है स्वर्गलोक में भोग के आना पड़ेगा, हमने पाप कर्म किए नरक में भोग कर आना तो पड़ेगा भौतिक जगत में ना। नहीं, लक्ष्य क्या? भौतिक जगत से निकलना। इसीलिए इसको कहा गया है अभक्त और असुर वाले काम, जो हमेशा हमें इस भौतिक जगत में रखते हैं। ये वामयी ईशे कृत सौहद अर्था जने सुधंबर वातिकेशु गृहेशु जाया आत्मजराति मत्सु न प्रीति युक्ता यावत अर्था चलो के। जो लोग कृष्ण भावनामृत को पुनर्जीवित करने तथा ईश्वर प्रेम बढ़ाने के इच्छुक है, ये केवल श्री कृष्ण से संबंधित कार्य करते हैं। हरि बोल। वे उन लोगों से मेल जोल नहीं बढ़ाते जो अपने शरीर पालन, भोजन, शयन, मैथुन तथा सुरक्षा में व्यस्त रहते। वे गृहस्थ होते हुए भी अपने घर बार के प्रति आसक्त नहीं रहते। वे पत्नी, संतान, मित्र अथवा धन में भी आसक्त नहीं रखते, किंतु उनके साथ ही वे अपने कर्तव्यों के प्रति अन्य मनस्क नहीं रहते। बहुत इंपॉर्टेंट, इसको पढ़ा है फिर से अंडरलाइन कर ले। ऐसे वो अपने जीवन निर्वाह के लिए जितना जन चाहे उतना ही संग्रह कहते हैं। हमने गृहस्थ जीवन ग्रहण किया है तो हमारा कर्तव्य क्या है? एक साधारण कर्तव्य और एक परम कर्तव्य। साधारण कर्तव्य क्या है कि पति, पत्नी, बच्चों के संग में अच्छा व्यवहार करना, उनकी जितनी भौतिक आवश्यकता है उनको पूरा करना, ये हो गया। और परम जो कर्तव्य है, सबको भगवान से जोड़ना। भगवान से जोड़ना अर्थात उनके प्रति अनासक्ति रह करके अपने कर्तव्य का पालन करते हुए उनको भगवान से जोड़ना। तभी हम वैष्णव कहलाएंगे, तभी हम हमारे जीवन का लक्ष्य पूरा होगा, तभी ये गृहस्थ जीवन को हम गृहस्थ कहलाएंगे। नहीं तो हम लोग क्या कहलाएंगे? गृह मेदी कहलाएंगे। चाहे निर्विशेषवाद हो या भक्त, यदि वह आत्म तत्व में रुचि रखता है तो उसे चाहिए कि उन लोगों से मेल जो न रखे जो तथाकथित सभ्यता के विकास द्वारा अपने शरीर पालन में ही रुचि दिखाते हैं। ब्रैकेट में गृह मेदी।
न ही उसे पत्नी संतान आदि के संग गारहस्थ सुख भोगने के लिए लालायित रहना चाहिए। यदि कोई गृहस्थ है और उसे जीविकोपार्जन करना हो तो निर्वाह के लिए जितने धन की आवश्यकता उतना ही संग्रह करना चाहिए, नहीं तो क्या हो जाएगा, ये अत्याहार, अदरवाइज वो अत्याहार कहलाएगा। न तो इससे अधिक और न इससे कम, जैसा कि इस श्लोक में बताया गया। गृहस्थ को चाहिए कि भक्ति योग, श्रवण कीर्तन, विष्णु स्मरण, पाद सेवम, अर्चना, बंधनाश्रम, शक्य आत्मनिवेदन पालन के लिए धन कमाने का यत्न करे। गृहस्थ को चाहिए कि श्रवण तथा कीर्तन के लिए पूरा पूरा अवसर निकाले। उसे चाहिए कि घर पर अर्चा विग्रह की पूजा करे, त्योहार मनाए, मित्रों को आमंत्रित करे, एकादशी व्रत करे और उन्हें प्रसाद दे। गृहस्थ को इन्हीं कार्यों के लिए धन अर्जित करना चाहिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं, एक्यूमुलेशन के लिए नहीं, इकट्ठा करने के लिए नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट। नूनम प्रमत्त कुरुते विकर्म यतीन्द्रिय प्रीतये आपनिनोति न साधु मन्ये यत आत्मनोयम अशन अपि क्लेशद आश देह। जब मनुष्य इंद्रिय तृप्ति को जीवन का लक्ष्य मान बैठता है तो वह भौतिक रहन सहन के पीछे प्रमत्त होकर सभी प्रकार के पाप कर्मों में प्रवृत्त होता है। उसे यह ज्ञात नहीं रहता कि अपने विगत पाप कर्म को ही कारण उसे यह क्षण, अपने विगत पाप कर्मों के कारण ही उसे यह क्षण भंगुर शरीर प्राप्त हुआ है। नहीं तो यहाँ पर दो वर्ड लिखते, अपने पाप कर्म और पुण्य कर्म दो बात लिखते, लिखा कि पाप कर्म के कारण। तो जो कार्य भगवान से संबंधित नहीं है, जो आचरण भगवान और गुरु की सेवा से संबंधित नहीं है, तो वो सारे कार्य पाप पुण्य कहलाएंगे। क्लियर हो गया ना, एकदम क्लियर है। जो दुखों की खान है, वास्तव में जीवात्मा को भौतिक नहीं मिलना चाहिए था, किंतु इंद्रिय तृप्ति के लिए ऐसा हुआ है। अतः मैं मानता हूं कि बुद्धिमान प्राणी के लिए यह शोभा नहीं देता कि वह पुनः इंद्रिय तृप्ति में प्रवृत्त हो, जिससे एक के बाद दूसरा शरीर उसे प्राप्त हो। इस श्लोक में इंद्रिय तृप्ति के लिए भागना, उधार लेना तथा चोरी करना निंदनीय कहा गया, क्योंकि ऐसी भावना से घोर नरक प्राप्त होता है। व्यभिचार, मांसाहार, मद्यपान, दूध पीना, ये 4 प्रकार के पाप करना, ये ऐसे साधन है जिनसे दूसरी देह धारण करके घोर खर्च उठाने पड़ते। वेदों का कथन असंगो अह्यम पुरुष है, असंगो अह्य पुरुष है, इसको भी अंडरलाइन कर। अब आप बोलेंगे प्रभु इसको थोड़ा सा 1 मिनट हम डिस्कस करेंगे। कई तरह के लोग होते हैं जो आपको पाप कर्म में प्रवृत्त करते हैं। ये तो बहुत सिंपल चीज है, जो 4 चीज है, 4 जो रेगुलेटिव प्रिंसिपल। लेकिन दूसरा क्या है, किसी हिसाब से मिलते हैं। अरे यार फलाने ने देखो इतना बड़ा फ्लैट खरीदा है, तू तो वही का वही रह गया, 2 फ्लैट में रह रहा है। देख तेरा भाई इतना बड़ा फ्लैट में चला गया, तेरा दोस्त इतना फ्लैट में गया। ये भी क्या है, भक्तों का है, और ये प्रजल्प है। इस तरह के भी लोग तुरंत आप देखेंगे आपके माइंड डाइवर्ट होगा। नहीं भैया, जो आपको प्रभु भक्त तो वो है जो जब भी मिले तो भगवान और भगवान के भक्तों के बारे में बताए कि आज गुरु महाराज आए थे, तुम गए थे क्या, गुरु महाराज का ये सत्संग हुआ, ये ज्ञान प्राप्त हुआ, कितना आनंद आएगा। और वही आपकी चेतना को कलुषित कर दे तो आप क्या करेंगे, ठीक है भैया अभी तो इतना और पैसा इतना हो जाएगा तो मैं भी 4 रूम का फ्लैट खरीद लूंगा। ये सारे प्रयास उसमें लग जाएंगे। अत्याहार प्रयाश्च, अत्याहार की इच्छा हुई और उसको प्राप्त करने के लिए प्रयास करना पड़ेगा, तो क्या होगा, उसकी भक्ति विनष्ट हो जाएगी। जीवात्मा इस भौतिक संसार में किस प्रकार का युक्त नहीं है, किंतु इंद्रिय सुख उठाने की प्रवृत्ति रखने के कारण उसे ऐसे अवस्था में पड़ता है। मनुष्य को चाहिए कि अब भक्तों की संगति करके अपने जीवन को पूर्ण बनाए, उसे और आगे भौतिक देह के फेर में नहीं पड़ना चाहिए। हरि बोल। पराभवतावत अबोध जाते यावत जिज्ञासते आत्म तत्वम, यावत क्रिया तावत इदम मनोवे कर्म आत्मकम येन शरीर बंध। जब तक जीव को आत्म तत्व की जिज्ञासा नहीं होती तभी तक उसे अज्ञानवश कष्ट भोगने पड़ते हैं और उसकी पराजय होती रहती है। कर्म का फल पाप अथवा पुण्य कुछ भी
हो सकता है। हरि बोल। यदि मनुष्य किसी कर्म में व्यस्त रहता है तो उसका मन कर्म में रंगा हुआ कहा जाता है। जब तक मन अशुद्ध रहता है, चेतना अस्पष्ट रहती है, और जब तक उस कर्मों में लगा रहता है, तब तक उसे देह धारण करनी होती है। कौन से कर्म? जो बंधन के कारण है। बंधन के कारण वाले कौन से कर्म हुआ? जो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए है। भगवान की इंद्रिय तृप्ति के लिए जो कार्य करते हैं वो कर्म होके भी अकर्म हो जाते हैं, अर्थात उसका फल हमें भोगना नहीं पड़ता। सामान्य लोग सोचते हैं कि कष्ट से छुटकारा पाने के लिए पुण्य कार्य करना चाहिए, किंतु यह ठीक नहीं है, जो हमने अभी डिस्कस किया। भले मनुष्य पवित्र कर्म करे और चिंतन मनन करे तो भी उसकी पराजय होती है। क्यों पराजय होती है? क्योंकि उसको भी तो भौतिक जगत में आना पड़ता है। हो सकता है पृथ्वी लोक में न होकर उसे स्वर्ग लोक मिल जाए, लेकिन आना तो पड़ता है इस भौतिक जगत में। भौतिक शरीर धारण करना पड़ता है, जिसके अंदर में जन्म मृत्यु जरा व्याधि है। हो सकता है कि स्वर्ग में व्याधि कम हो, आयु बड़ी हो, लेकिन मृत्यु तो है ही, शरीर तो छोड़ना ही पड़ेगा। उसका एकमात्र लक्ष्य माया तथा समझ कर्मों के चंगुल से उद्धार होना चाहिए। जीवन की समस्याएं सूक्ष्म ज्ञान चिंतन तथा पुण्य कर्म करने से नहीं सुलझती। हरि बोल। न तो ज्ञानी बनने से, चिंतन बनने से, पुण्य कर्म करने से, कर्म से, ज्ञान से, ध्यान से हमें हमारे जीवन की जो जन्म मृत्यु जन्म आदि की जो 4 प्रॉब्लम्स है वो नहीं सुलझ सकती। हरि बोल। मनुष्य को अपने आध्यात्मिक पद को समझने के लिए जिज्ञासा होनी चाहिए। भगवद गीता में भगवान ने कहा, यथा एदाशी सम्मिद्धो अस्मि भस्म सात कुरुते अर्जुन, ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्म सात कुरुते तथा। हरि बोल। जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी भांति है अर्जुन, ज्ञान रूपी अग्नि प्राकृतिक क्रियाओं के संपूर्ण बंधनों को जला डालती है। कौन सा ज्ञान? भक्ति का ज्ञान। जब तक वो इस आत्मा को तथा इसके कार्य को नहीं समझ लेता, तब तक वह भौतिक बंधन में ही माना जाएगा। श्रीमद् भागवत में भी कहा गया है, ये अन्य अरविंद अक्ष मुक्त मानिन त्वयि अस्त भावात अविशुद्ध शुद्धया है बुद्धया है। जिस मनुष्य को भक्ति का ज्ञान नहीं होता, लिख दिया, देखिए यहां लिखा भक्ति का ज्ञान, वह अपने को मुक्त हुआ मानता है, किंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। आरूह्य कृच्छेन पदम पदम ततः पतंत्यो अदो अनादृत युष्म धनध्रिय। ऐसे पुरुष को भले ही निराकार ब्रह्म प्राप्त हो जाए, किंतु भक्ति का ज्ञान न होने कारण उन्हें पुनः भौतिक सुख भोगने के लिए नीचे आना पड़ता है। जब तक मनुष्य कर्म तथा ज्ञान में रुचि दिखाता है, तब तक वह भौतिक जीवन के कष्टों जन्म मृत्यु जरा व्याधि को सहना पड़ता है। कर्मियों को एक के बाद एक देह धारण करनी पड़ती है। जहां तक ज्ञानियों का प्रश्न है, जब तक वे ज्ञान की पराकाष्ठा कर नहीं पहुंच पाते, उन्हें संसार में पुनः पुनः लौटना पड़ता है। ज्ञान की पराकाष्ठा, ज्ञान की पराकाष्ठा क्या हुई? ब्रह्म ज्योति नहीं हुआ। ज्ञान की पराकाष्ठा माने अल्टीमेट ज्ञान क्या है? भक्ति का ज्ञान ही द अल्टीमेट ज्ञान है। ठीक है ना? जैसा कि भगवत गीता में व्याख्या दी गई, बहु नाम जन्म जानते ज्ञानमानम प्रपद्यते। मनुष्य मुख्य बात है कि श्री कृष्ण वासुदेव को ही सर्वस्व मानना और उन्हीं के प्रति समर्पित होना। कर्मी इसे नहीं जानता, किंतु ईश्वर की भक्ति में तत्पर भक्त सम्यक रीति से कर्म तथा ज्ञान को जानता है। अतः शुद्ध भक्त कर्म या ज्ञान में तनिक भी रुचि नहीं रखता। अन्य विलासता ज्ञान कर्मादि अनादितम। वास्तविक भक्त तो कर्म तथा ज्ञान, वास्तविक भक्त को कर्म तथा ज्ञान रंच मात्र भी नहीं, रंच मात्र भी छू नहीं सकता। उसके जीवन का एकमात्र उद्देश्य ईश्वर की सेवा करना है। हरि बोल। एवं मन कर्म वसम प्रयुंगते अविद्यात्मनि उपधीयमाने प्रीति न यावत मयि वासुदेवे न मुच्यते देह योगेन तावत। जब जीवात्मा तमो गुण से आच्छादित रहता है, तो वह न तो आत्मा और न परमात्मा को समझ सकता है।
उसका मन कर्म के वशीभूत रहता है। अतः जब तक उसकी मुझ वासुदेव में प्रीति नहीं होती तब तक उसे देह बंधन से छुटकारा नहीं मिल पाता। जब मन कर्म से दूषित रहता है तो जीवात्मा एक चीज से दूसरे में उन्नति चाहता है। सामान्य रूप से प्रत्येक व्यक्ति अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए अनहरिश कर्म में संलग्न रहता है। वैदिक स्थानों को जानते हुए भी मनुष्य सर्वलोक पहुंचने का इच्छुक रहता है। वह यह भूल जाता है कि उसकी वास्तविक रुचि भगवत धाम को लौटने में है। कर्म करता हुआ मनुष्य विभिन्न योनियों में ब्रह्मांड भर में घूमता रहता है, किंतु जब तक वह गुरु के संपर्क में नहीं आता वह भगवान वासुदेव की सेवा में प्रवृत्त नहीं होता। वासुदेव को समझने के लिए कई जन्म धारण करने पड़ते हैं, जैसा कि भगवद गीता में पुष्टि करी है, वासुदेव सर्वमति समात्मा सुदुर्लभ है। अनेक जन्मों तक कष्ट भोग कर वासुदेव के संकल्प में शरण मिलती है। जब ऐसा हो जाता है तो मनुष्य बुद्धिमान बनकर ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाता है। जन्म मृत्यु की पुनरावृत्ति को रोकने का यही एकमात्र उपाय, इसको अंडरलाइन कर लेंगे, एकमात्र उपाय है गुरु के शरण में जाकर गुरु के माध्यम से भगवान से जुड़ना। इसकी पुष्टि दशाश्वमेध घाट में श्री रूप गोस्वामी को श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा दिए गए उपदेश से होती है। हरि बोल, बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मांड भ्रमिते को भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता भी। जीवात्मा विभिन्न रूपों तथा देहों में अनेक लोकों में भ्रमण करता रहता है, और यदि देववश वह गुरु से संपर्क में आता है, भगवान की कृपा तो गुरु के अनुग्रह से उसे श्री कृष्ण की शरण प्राप्त होती है और उसका भक्तिपूर्ण जीवन प्रारंभ हो जाता है। हरि बोल। ठीक, हम लोग विराम देते हैं। तो यहाँ पर भगवान ऋषभ देव अपने पुत्रों को शिक्षा दे रहे हैं, तत्व ज्ञान, आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में, भगवान से हमारा क्या संबंध है, भौतिक जगत दुखालय है, जीव की क्या स्थिति है और वो स्थिति क्यों आती है। तो बंधन वाली स्थिति इसलिए आती है क्योंकि वो अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए अनर्यास लगातार कर्म करता रहता है, और जितना भौतिकता में फंसता जाता है वो अपने लिए अगला जन्म और बार बार मनुष्य योनि में, मनुष्य योनि नहीं बोलेंगे, इस भौतिक जगत में 84 लाख योनि में कुछ भी हो सकता है। देखिए, दो चीज है, अगर कल डिस्कस करेंगे, विष और विषयी। विष से तो क्या होता है, एक बार जहर लिया, शरीर खत्म हो गया। विषया माने विषय जीवन बिताने से क्या है, वो बार बार वो शरीर मिलता जाएगा। सोचिए, बार बार वो शरीर, वो कुत्ते का भी, बिल्ली का भी, किसी का भी शरीर हो सकता है। हमको उस शरीर को त्यागना है, उस शरीर को त्याग करता, भौतिक शरीर को त्यागना है, भौतिक शरीर को त्यागना है, भौतिक आसक्ति को त्यागना है। तो भौतिक शरीर का त्याग कब हो सकता है, जब हम गुरु, प्रामाणिक गुरु के माध्यम से भगवान की भक्ति से जुड़ते हैं। तो यही भगवान ऋषभ अपने पुत्रों को बता रहे हैं, ठीक है ना। और सेम चीज आप देखेंगे मोटा मोटी कपिल भगवान ने किसको बताया, माता देवहूति को, ठीक है। जब माता देवहूति कहती है मैं और मेरी की इस कलुषित चेतना से मैं ग्रसित हो चुकी हूँ, हे पुत्र, हे प्रभु, हे भगवान, मुझे बताइए इससे कैसे निकला जाए। वहां पर देवहूति पूछ रही है भगवान से, और यहाँ पर ऋषभ देव भगवान अपने पुत्रों को बता रहे हैं, ठीक है ना। हरे कृष्णा। विराम देते, किसी का कोई प्रश्न? यही हम लोग विराम देते हैं। अजय पोदार प्रभु, कोई भी अनाउंसमेंट नहीं है? अभी तो बस क्या है, हमारा लॉन्ग टूर है, गंगा सागर टूर है, और लॉन्ग टूर और गंगा सागर टूर के बीच में भी मोस्ट इम्पोर्टेंट वो क्या आ गया है, हमारा कार्तिक महीना। हरि बोल। हम लोग को प्लीज सब भक्तों से फिर से प्रार्थना है, क्योंकि जब हम लोग लॉन्ग टूर से आएंगे तो एक दिन हम लोग का उस समय शुरू हो जाएगा, कौन सा कार्तिक महीना है। तो अभी से ही प्लानिंग कर लीजिए, अभी हमारे पास में समय। आज तो केवल 11 तारीख है, हम लोग 20 तारीख 21 तारीख को जा रहे हैं, तो कृपा करके पूरी प्लानिंग करके जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा सब, कि भाई किस किस के यहाँ हमें दामोदर आदि कौन सा 2 पार्ट में है। एक तो
दामोदर महीने में ज्यादा प्रयत्न करना चाहिए, ज्यादा नए भक्तों के घर में दामोदर आरती करें। ये मैं बता दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और भगवान बहुत खुश होंगे, करोड़ों गुना भगवान खुश होंगे, क्योंकि हमको तो मालूम है, लेकिन दूसरे भक्तों को कैसे जोड़ा जाए, ये सबसे बड़ा गोल्डन अवसर है, शुभ अवसर है कि लोगों को, क्योंकि इस्कॉन की ये जो दामोदर आरती है, दामोदर जो दीपक दीवान, लोगों को मालूम ही नहीं है, तो प्लीज इसी के लिए तैयारी करना। हरे कृष्णा। विराम दे। और गंगा सागर में जो लोग भीष्म पंचक करते हो, अपना अकाउंट नंबर बता देंगे तो उस हिसाब से प्रसाद का अरेंजमेंट हो जाएगा। उस हिसाब से मैं सुंदर गोदास पविदास को बोल दूंगा, चाहे 15, 20, 25 और प्रभु ने कहा है कि आपके लिए मैं सारी व्यवस्था कर दूंगा, लेकिन एडवांस में बताना पड़ेगा, क्योंकि गंगा विश्व सागर में पंचक के लिए भी खास करके जो करते हैं सबका सब वो बता देंगे, ठीक है ना। हाँ। हरे कृष्णा। तो ये हम लोग मुझे वो लॉन्ग ट्रिप के लिए अपने टिकट वाला सेलेक्ट कर लिया है क्या, सबसे ले लिए क्या? लक्ष्मी की बात कर रहे हैं प्रभु? नहीं मतलब कौन किस ट्रेन से जा रहे हैं अपने को अपडेट करना था ना। ओहो ओहो, हरि बोल हरि बोल। अजय प्रताप प्रभु को धन्यवाद, प्रभु ने तो भेज दिया, अजय प्रताप प्रभु भेजा है। सुनिए मेरे पास में पूरी डिटेल नहीं है, वैसे मैंने भेजा था, चेक कर दूंगा। फोन करके हाँ, सबसे बात करना हाँ पड़ेगा, हाँ, आज ही करना श्री पड़ेगा प्रभु। श्री संगीता राधा देवी दासी माता जी, वैसे मैंने डिटेल भेजा था ना ट्रेन की, खाली छोटा सा मेरे को, वैसे मैं भी चेक कर दूंगा, नहीं मिलेगा तो आप लिख दीजिएगा कि मैंने जो भेजा था उसमें कौन कौन सी ट्रेन है। एक ही कौन सी ट्रेन है ट्रेन सर। नंबर? 3 ही ट्रेन है, जाने की 2 ट्रेन, आने की तो मोटा मोटी सब एक ही ट्रेन से आ रहे हैं। वो 99% मेरे ख्याल से श्री राधा देवी दासी वाले कीर्तन यहाँ ही मैंने किया, तो मिल जाएगा, उनका मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम। थैंक यू अजय, बहुत इंपॉर्टेंट याद दिलाया, क्योंकि कल यस्टरडे वाज द लास्ट डे, तो मैं भूल गया था, तो अभी मैं जाकर के दे दूंगा। और कौन कौन है, मैं अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे मैं बता दूं, अमलेंद्र प्रभु हैं, मन्नू भौमिक प्रभु है, और अनिमा दास हैं, ये राजेश सुंदास है, ये सब लोग प्लीज सब मेरे को ट्रेन की डिटेल दे दीजिए, मेरे को कुछ नहीं मालूम है, क्योंकि स्टेशन से ही बस आएंगी और हम लोग को पिकअप करके होटल लेके जाएगी, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये ट्रेन सब लोग नंबर, जाने का कौन से ट्रेन से जा रहे हैं और कौन से ट्रेन से आ रहे हैं, आ रहे हैं, बस ये दे हम लोग को बस ये ट्रेन नंबर इतने % जाने का, यस ट्रेन नंबर इतने % आने का। हरी बोल। ये थैंक यू प्रभु, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट था, याद दिलाया आपने, धन्यवाद। तो ये अभी आप भी जो सुन रहे हैं, और प्लीज नहीं तो तुरंत मेरे को व्हाट्सएप कर देंगे। थैंक यू प्रभु। हरी बोल। यहीं पर विराम देते हैं। हरे कृष्ण। से भक्तों को बहुत बहुत दंडवत प्रणाम। विराम देते हैं, फिर कल सुबह 7 बजे। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण। प्रणाम।